अगर आपने पहले वाले वीडियोस देखे होंगे तो ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक को सीखते हैं तब उस टॉपिक के अलावा आने वाले बाकी के ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी हम वहीं पर क्लियर करते हैं। तो आज भी प्रेपोजिशंस के साथ आप कुछ एडिशनल भी सीखेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज कीर्ति एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रेपोजिशंस पार्ट 3। आज हम सीख रहे हैं सिंस, फॉर और फ्रॉम। कोशिश करेंगे कि सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करें। सिंस और फॉर हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वीडियो में, लेकिन वहां पर हमने डिटेल में उसको नहीं सीखा था। यहाँ पर हम डिटेल में सीखेंगे। पहले देखते हैं फॉर। फॉर का हम यूज करते हैं कैलकुलेटेड टाइम या पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो हम कैलकुलेट करते हैं उस टाइम के लिए। जैसे हम बोलते हैं फॉर 2 आवर्स, फॉर 10 मंथ्स, फॉर 10 ईयर्स। एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझते हैं। आई स्टडीड फॉर 2 आवर्स, मैंने 2 घंटे पढ़ाई की। एक कैलकुलेटेड टाइम में बता रही हूँ कि 2 घंटे, मैं गिन पा रही हूँ उसको 1 2 3, इसलिए हमने लगाया फॉर। और एक यहाँ पर पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि फॉर आ सकता है आपका किसी भी टेंस के साथ। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ आगे जाके पता चलेगा। आई हैव बीन लिविंग इन पुणे फॉर 9 ईयर्स, मैं 9 साल से पुणे में रह रही हूँ। एक कैलकुलेटेड टाइम में बता रही हूँ कि 9 साल से, इसलिए मैंने फॉर लगाया। ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट। और भी कई सारी जगहों पर फॉर का यूज होता है। इसको आप एक ही पॉइंट में इस तरह से याद रख सकते हो। बेनिफिट, पर्पज, रीजन, टू डू समथिंग फॉर समवन, इसको आप इंटेंट भी बोल सकते हो। हेल्पिंग समवन, स्पेशल फंक्शन। इन सारे पॉइंट्स के टाइम पर हम फॉर का यूज कर सकते हैं। अब मैंने बोला कर सकते हैं क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं और बहुत सारे कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस भी। तो इसे हमें समझना होता है कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। मतलब पर्पज आ गया या रीजन आ गया तो जरूरी नहीं कि सिर्फ फॉर ही लगेगा, कोई और प्रीपोजिशन भी वहां पर लग सकता है। तो उसके लिए हम हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पे फोकस करते हैं। एग्जांपल्स के साथ अब एक एक पॉइंट को समझते हैं। बेनिफिट हमने बोला था, मतलब जैसे हम बोलते हैं दिस इज गुड फॉर यू, ये तुम्हारे लिए सही है या अच्छा है। दिस इज नॉट गुड फॉर यू, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। मतलब बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, ये बताने के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, कसरत करना सेहत के लिए अच्छा है। बेनिफिट बता रहा है तो हमने फॉर लगाया। और हमने बोला था पर्पज। जैसे अगर मान लीजिए मुझे पेंटिंग करनी है और आपने मुझे एक ब्रश दिया और मुझे बोला यूज दिस ब्रश फॉर पेंटिंग। पर्पज क्या है, मकसद क्या है, पेंटिंग करना। यहाँ पर रीजन भी हो सकता है, किस कारण से आपने मुझे वो ब्रश दिया, पेंटिंग करने के लिए। तो पर्पज हो सकता है या रीजन हो सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं आई बॉट अ न्यू जैकेट फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए नई जैकेट खरीदी। अब यहाँ पर मेरा पर्पज हो सकता है यानी मकसद हो सकता है आपको खुश करना, या हो सकता है आपका बर्थडे था तो मैंने आपको गिफ्ट करने के लिए आपके लिए जैकेट खरीदी। पर्पज हो सकता है या रीजन कुछ भी हो सकता है। तो हमने लगाया फॉर। और इसी एग्जाम्पल में आता है हमारा इंटेंट भी, मतलब टू डू समथिंग फॉर समवन, किसी के लिए कुछ करना। मैं आपके लिए कुछ करना चाहती थी तो मैंने जैकेट खरीद लिया। हेल्पिंग समवन, जैसे हम बोलते हैं कैन यू डू दिस फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो। हम हेल्प मांग रहे हैं। या हम भी बोलते हैं किसी को आई कैन डू दिस फॉर यू, मैं आपके लिए ये कर सकती हूँ। हेल्पिंग समवन तब भी आता है फॉर। स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब किसी वस्तु का या किसी चीज का स्पेसिफिक फंक्शन बताना है तब भी हम फॉर का यूज कर सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं द माइक इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग। माइक का यूज क्या है, स्पेसिफिक फंक्शन में बता रही हूँ, रिकॉर्डिंग करना। तो रिकॉर्डिंग के लिए माइक का यूज होता है। और फॉर का यूज होता है एक्सचेंज के लिए, कुछ एक्सचेंज करना है या करवाना है तब भी हम फॉर का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना होगा मैंने अपनी डायमंड रिंग को नेकलेस से बदल लिया। किससे बदल लिया, नेकलेस से। तो मैं एक्सचेंज का यूज करके बोल सकती हूँ आई एक्सचेंज्ड माई डायमंड रिंग फॉर नेकलेस। तो ये सारे यूसेज थे फॉर के। एक बार इसको रिवाइज करते हैं। कैलकुलेटेड टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, रीजन, पर्पज, बेनिफिट, टू डू समथिंग फॉर समवन या इंटेंट, हेल्पिंग समवन, स्पेसिफिक फंक्शन और एक्सचेंज। ये हमने सीखा फॉर। अब देखते हैं सिंस। सिंस का हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए। स्टार्टिंग पॉइंट होता है पास्ट का,
मतलब पास्ट के किसी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर अब तक। इस तरह से जब बात करते हैं तब हम यूज करते हैं सिंस का। सिंस मॉर्निंग, सुबह से। सिंस लास्ट मंथ, पिछले महीने से। सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से। मतलब पास्ट के किसी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर अब तक। एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी हैज बीन इल सिंस लास्ट मंथ, वो पिछले महीने से बीमार है। लास्ट मंथ के मतलब पास्ट के एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर अब तक वो बीमार है। अब फॉर के साथ इसको कंपेयर करके समझते हैं। फॉर में हमने एग्जांपल लिया था, आई हैव बीन लिविंग इन पुणे फॉर 9 इयर्स। 9 साल से मैं पुणे में रह रही हूँ। अगर 9 साल पहले मैं जाऊं 2014, तो अगर मुझे ऐसा बोलना होगा मैं 2014 से पुणे में रह रही हूँ, तब हम यूज करेंगे सिंस का। वहां पर कैलकुलेटेड टाइम हम बता रहे थे कि 9 साल से, इसलिए फॉर लगाया था। यहां पर मैं बोलना चाह रही हूं 2014 से, मतलब पास्ट के किसी पॉइंट से लेकर अब तक, तो हम सिंस लगाएंगे। आई हैव बीन लिविंग इन पुणे सिंस 2014। मैं 2014 से पुणे में रह रही हूं। आई होप आपको सिंस और फॉर का डिफरेंस यहां पर पता चल गया होगा। और फॉर के लिए हमने बोला था कि फॉर आपका आ सकता है किसी भी टेंस में। पहला एग्जांपल देखा था पास्ट सिंपल और बाद वाला था प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। सिंस का देखते हैं। जो पहला एग्जांपल हमने देखा, शी हैज बीन इल सिंस लास्ट मंथ, ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हैव हैज प्लस V3। तो यहां पर आपको याद रखना है कि सिंस आता है हमारा परफेक्ट टेंसेस के साथ, और फॉर किसी भी टेंस में आ सकता है। अगर आपको ग्रामर में या टेंसेस में कोई भी कंफ्यूजन है तो पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो रेफर कर सकते हो। वो देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। सिंस का एक और यूज भी होता है रीजन बताने के लिए। अब रीजन बताने के लिए हम बिकॉज का भी यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं ये कर रही हूं क्योंकि मुझे वो करना है, इस कारण से। तो वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। पहले देखते हैं सिंस। सिंस आई एट इनफ आइसक्रीम आई कांट हैव एनी अदर स्वीट। चूंकि मैंने काफी आइसक्रीम खा ली है, मैं कोई और मीठा नहीं खा सकती। अब इसी सेंटेंस को मैं बिकॉज के साथ भी बोल सकती हूँ। आई कांट हैव एनी अदर स्वीट बिकॉज आई एट इनफ आइसक्रीम। मैं कोई और मीठा नहीं खा सकती क्योंकि मैंने काफी आइसक्रीम खा ली है। कारण क्या है कि मैंने काफी आइसक्रीम ऑलरेडी खा ली है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जो पहला वाला सेंटेंस मैंने बोला सिंस का यूज करके, वहां पर मैं स्ट्रेस दे रही हूँ रिजल्ट पे। क्योंकि मैंने काफी आइसक्रीम खा ली है, मैं कोई और मीठा नहीं खा सकती, वरना मेरा वेट बढ़ जाएगा, वरना मैं मोटी हो जाऊंगी। एक ही दिन में काफी सारा मीठा हो जाएगा। इस सेंस में मैं बोल रही हूँ। मतलब रिजल्ट से ज्यादा मैं रिजल्ट पे स्ट्रेस दे रही हूँ, रिजल्ट पे मैं ज्यादा फोकस कर रही हूँ, तब हम यूज करते हैं सिंस का। अगर बिकॉज का देखो तो मैंने क्या बोला, मैं कोई और मीठा नहीं खा सकती क्योंकि मैंने काफी आइसक्रीम खा ली है। मतलब यहां पर मैं स्ट्रेस नहीं दे रही रिजल्ट पे फोकस ही नहीं हो रहा। मैं सिर्फ कारण बता रही हूँ कि मैं क्यों नहीं खा सकती मीठा, क्योंकि काफी खा लिया है। सिंस शी हैड नो मनी शी कुडंट बाय दैट कार। चूंकि उसके पास पैसे नहीं थे, वो वह कार नहीं खरीद सकी। यहां पर भी रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट पर ज्यादा फोकस हो रहा है कि वो वह कार नहीं खरीद सकी। सिंस का यूज हुआ। तो सिंस और फॉर हमने सीख लिया। अगर कोई भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। अब देखते हैं फ्रॉम। फ्रॉम का हम यूज करते हैं प्लेस या लोकेशन के लिए। मतलब स्थान आप बोल सकते हो हिंदी में। हम पूछते हैं ना, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हो। हम उसको प्लेस या लोकेशन पूछ रहे हैं। आई एम फ्रॉम पुणे, मैं पुणे से हूं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, फ्रॉम का यूज हम करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए। मतलब किस समय से कोई भी काम शुरू होगा या किस समय से वो हम करने वाले हैं, ये बताने के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं आई विल ज्वाइन ऑफिस फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, मैं नेक्स्ट मंडे से ऑफिस ज्वाइन करूंगी। टाइम क्या है, नेक्स्ट मंडे से, हमने फ्रॉम का यूज किया। शी विल ज्वाइन स्कूल फ्रॉम टुमारो, वो कल से स्कूल ज्वाइन करेगी। स्टार्टिंग पॉइंट कब है, कल से। टाइम के साथ हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी बताते हैं, तब हम यूज करते हैं फ्रॉम का। फ्रॉम नेक्स्ट वीक, फ्रॉम मंडे, फ्रॉम टुमारो, इस तरह से। थर्ड हमारा पॉइंट है, यहां पर हम फ्रॉम को कंपेयर करेंगे टू के साथ, क्योंकि हमारे सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए। टू हमने बोला था डायरेक्शन या मूवमेंट दिखाता है। आई एम गोइंग टू पुणे, मैं पुणे जा रही हूं।
पुणे की तरफ जा रही हूँ या पुणे की ओर जा रही हूँ। मैं पुणे से आ रही हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम पुणे। यहाँ पर भी अब टू में भी था डायरेक्शन और मूवमेंट, यहाँ पर भी डायरेक्शन भी है और मूवमेंट भी है, लेकिन टू के बिल्कुल अलग वाला। टू की तरफ था, टू का मतलब था की तरफ या की और। फ्रॉम है की और से, वहां से यहां, तब हम यूज करते हैं फ्रॉम का। आई बॉट दिस बुक फ्रॉम द मार्केट। मैंने किताब कहां से खरीदी? मार्केट से खरीदी। मूवमेंट भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन वहां से मेरी तरफ आई वो बुक, मतलब मैंने खरीद लिया। तो डायरेक्शन कौन सा है? वहां से यहाँ आने का डायरेक्शन है। और फ्रॉम का यूज होता है रीजन के लिए भी। अब रीजन तो फॉर में भी था, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग है। अगर मैं बोल रही हूं आई एम सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन, मैं पीड़ित हूं माइग्रेन से या माइग्रेन की वजह से, तो रीजन क्या है मेरी पीड़ा का? माइग्रेन। इस सेंस में यहां पर हम बात करते हैं। रेंज के लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। रेंज कोई भी हो सकता है, जैसे कि प्राइस रेंज होता है। प्राइस रेंज फ्रॉम 500 टू 1000। क्या रेंज है प्राइस का? 500 से 1000 तक। अब फ्रॉम यहां पर आ रहा है से और टू तक। फ्रॉम मतलब से, टू तक, 500 से 1000 तक। तो रेंज के लिए भी फ्रॉम आ सकता है। यहां पर फ्रॉम और टू एक साथ आ गए, और भी फ्रॉम और टू एक साथ आ सकते हैं, तब वो चेंज ऑफ स्टेट भी दिखाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं दिस बस ट्रेवल्स फ्रॉम पुणे टू मुंबई, यह बस पुणे से मुंबई तक जाती है, चेंज ऑफ स्टेट दिखाया है, तब हमने यूज किया है फ्रॉम का। हमारा लास्ट पॉइंट है कि फ्रॉम हम यूज कर सकते हैं किसी की पोजीशन या फिर पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए। कैन यू हियर दैट म्यूजिक फ्रॉम हियर? क्या तुम यहां से वो म्यूजिक सुन सकते हो? पोजीशन क्या है? हियर, यहां पर। फ्रॉम हियर हमने बोला। हम बोलते हैं फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू दिस डिसीजन वुड बी गुड। आर्थिक दृष्टि से यह निर्णय अच्छा होगा। तो पॉइंट ऑफ व्यू, पोजीशन, रेंज, चेंज ऑफ स्टेट, इनके लिए हमने यूज किया फ्रॉम का। आई होप आपको ये 3 प्रीपोजिशंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।